वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य, जिसमें कि हम आपको 15 अध्याय सुना चुके हैं और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16वां अध्याय, जिसमें कि 15वें अध्याय में हमने आपको राजा दृढ़धनवा की चरित्र सुना रहे थे कि किस प्रकार वो राजा संपत्ति युक्त था, पुत्रवान था, धनवान था। उसके 4 पुत्र, 1 पुत्री थी। बेहद ही प्रसन्न था, लेकिन उसके मन में अचानक से शंका हो गई कि ऐसा क्या हुआ। होता है ना, कभी हम सोचते हैं कि कौन सा पुण्य था जिसका ये फल मिला। इसी तरह राजा भी सोच रहा था और इसी तरह सोचते सोचते एक दिन वो वन में निकला, शिकार पर गया और वहाँ पर घटित हुई कोई घटना। जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का जाकर सुनिए। और उस घटना का निवारण करने के लिए ऋषि वाल्मीकि जी वहाँ आए और उन्होंने उनको रामचरितमानस, राम जी का चरित्र सुनाया। और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चलते हैं कथा में। 16वां अध्याय आरंभ। नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। कौन दे रहा है पुत्र? गरुड़ भगवान दे रहे हैं। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे दिव्य शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्कात्म हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया। मन में हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदैव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम सुख को भोगने लगा। कुछ समय पश्चात गौतमी को गर्भ रहा और 10वें महीने में गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया। पुत्र के होने पर सुदैव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया। अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदैव शर्मा ने ब्राह्मणों को दान दिया। स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदैव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र हुआ, क्योंकि गरुड़ जी की कृपा से हुआ है ना। शर्तकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी शुंक के दृश्य है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों को साथ साथ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ और उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदैव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्धपाद
आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, अहो हे सुदैव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनित बुद्धिमान बोलने में चतुर वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी नहीं है, किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छतर दो चामर यवरेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिविली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुंदर है। कंधा और कोक का संधि स्थान गूढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिंकन टेढ़े शिरके वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है सुदेव। यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला निस्संदेह होकर ही रहता है। मरणासन को औषध देने से समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदैव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ ऋषि के कहे वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चूमकर बाद में पति से बोली कि हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि विबंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहसा अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जान के कैवर्य को प्राप्त हुए, राज ऋषि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है अवश्य होता है। इसीलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदैव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इत श्री ब्रह्म नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 16वां अध्याय समाप्तम। हरि शरणम तो